हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप भी लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो आप लोग को सावन के महीने की बहुत बहुत बधाई है। इस समय सावन शुरू हो गया है तो सारे लोग के घर में तो पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो ही रही होगी। मैंने भी शुरू कर दिया है। तो इस समय मैं रामायण पढ़ रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना रामायण 2 महीने के अंदर ख़त्म कर दिया जाए। वैसे तो 1 महीने में जब रामायण पढ़ना रहता है तो बड़ी दिक्कत होती है। इस बार तो पूरे 2 महीने के सावन है तो आराम से पढ़े जाएंगे। फिर भी पूजा की टाइमिंग थोड़ी बढ़ गई है। पहले अगर हम 10 मिनट पूजा करते थे तो अब आधा घंटा लगता है। तो सुबह-सुबह इतना आधा घंटा निकालना बहुत कठिन का हो जाता है, मगर फिर भी अब भगवान पे अगर थोड़ा-सा इतना टाइम तो हम लोग खर्च कर ही सकते हैं। और मुझे पूजा करना अच्छा लगता है और रामायण पढ़ने से थोड़ा-सा आराम लगता है, मतलब दिमाग शांत रहता है और थोड़ा अपने आप में भी एक्टिव रहती हूँ मैं। तो इस समय मैं कपूर के साथ तेज पत्ता जला देती हूँ। वैसे तो आरती मैं लौंग और कपूर से ही करती हूँ, मगर इस समय इतनी ज़्यादा बाहर उमस है कि थोड़ा-सा ऐसे कपूर के साथ तेज पत्ता जलाने से घर के जो वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं और मक्खी मच्छर भी दूर रहते हैं। तो मैं अक्सर कपूर के साथ 1 तेज पत्ते का 2 डाल जला देती हूँ। वैसे अब मैंने सोचा है 1 तेज पत्ते का डिब्बा भर के मैं मंदिर में ही रख दूँगी, ताकि जब भी कपूर जलाऊँ तो तुरंत उसमें तेज पत्ता डाल दूँ। इस तरह क्या होता है, मुझे किचन में आके जलाना पड़ता है। तो मेरी पूजा पाठ तो यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। फिर भगवान से हाथ जोड़ के बस यही माना कि सबके को भला करना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलिए अब चलते हैं, शुरू करते हैं सफाई, क्योंकि सुबह तो डस्टिंग करके झाड़ू पोछा हो गया था, मगर बेडशीट नहीं बदली थी। अब बरसात हो गई है तो हर दूसरे दिन तो बेडशीट चेंज ही करनी पड़ जा रही है, क्योंकि बेडशीट चिप-चिप करने लग रही हैं और इतनी उमस हो रही है, बाहर बारिश हो रही है। और जब बारिश नहीं हो रही है तो इतना उमस हो जा रहा है कि मतलब पूरे घर में चिपचिपाहट हो गई है। और वैसे तो मेरे घर में अच्छी खासी खिड़कियाँ हैं और खिड़की खोल दो तो बारिश का पानी आ जाता है, इस वजह से ज़्यादा खिड़कियाँ नहीं खोल पाती हूँ। तो चलिए, बेडशीट चेंज करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि कौन-सी बेडशीट बिछानी है, कैसी नहीं, ये सब भी एक सोचने का ही है। रोज़ बस थोड़ा बहुत डस्टिंग तो मैंने कर दी थी, अब बस थोड़ा बहुत बची थी, क्योंकि बेड तो कितना भी साफ़ करो गंदा ही हो जाता है। तो चलिए, सफाई के साथ-साथ कुछ काम और भी कर लिया जाए। वैसे आप लोग के यहाँ क्या होता है? आप लोग के यहाँ बारिश का क्या हाल है? हमारे यहाँ तो बहुत बारिश है, कभी हो रही है, कभी जब हो रही है तो बहुत जम के हो जा रही है, और जब नहीं हो रही है तो इतनी ज़्यादा उमस हो रही है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत ज़्यादा तब गर्मी लगने लग रही है। तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। मन तो कर रहा है कि भगवान बस बरसते रहें, मगर अब बाहर जहाँ दिल्ली और बाहर पहाड़ी एरिया को देख के यही लगता है कि अब भगवान बंद कर दे बारिश होना। बारिश तो बहुत अच्छी लगती ही है सबको, मगर जब बारिश जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो दिक्कत बहुत हो जाती है। तो मैंने अब इस बार अपने कमरे में येलो कलर की बेडशीट बिछाई है। येलो कलर मुझे बहुत पसंद आता है। हाँ, ये वाइट बेडशीट गंदी तो बहुत जल्दी होती है। और आज ये देखिए, आज कपड़ों का पहाड़ बन रहा है फिर, क्योंकि जिस दिन बेडशीट चेंज होती है उस दिन तो कपड़ों का पहाड़ बन ही जाता है। और मैंने सुबह ही नाश्ता बना दिया था, क्योंकि सुबह सबको ऑफिस और बच्चों को स्कूल जाना रहता है, इस वजह से नाश्ता बना के फिर नहा धो के पूजा करके फिर कोई काम करो तो आराम लगता है, क्योंकि ये टेंशन नहीं रहती है कि सब नाश्ता क्या करेंगे, और उसके बाद आराम से हम अपने घर की सफाई कर सकते हैं। झाड़ू पोछा तो हमारे यहाँ सुबह ही हो जाता है। हाँ, जो थोड़े ऐसे बेडशीट चेंज करना, थोड़ी बहुत जो घर पे इधर-उधर सामान सही करना है, वो मैं नहाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे 8 बजे से पहले नहा के पूजा कर लेना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मुझे लेट होती है तो मुझे लगता है फिर मेरा पूजा में मन नहीं लगता। तो मैंने बेड पे अपने ऐसे लाइट लगा दी थी। बच्चों के कमरों की बेडशीट तो मैंने सुबह ही चेंज कर दी थी, बस थोड़ा बहुत कुशन कवर और ये सब लगाना था, क्योंकि जल्दी-जल्दी में जितना हो पाता है उतना तो सोचती हूँ नहाने से पहले ही काम ख़त्म कर लूँ, मगर पूजा करने के लिए लेट होती है और फिर सब मुझे लगता है कि मैं सुबह नहा के अगर पूजा कर लेती हूँ तो ठीक रहता है। ये काम तो मैं उसके बाद भी कर सकती हूँ। तो बच्चों का कमरा तो वैसे मेरे साफ़ ही था, मगर थोड़ा मैंने सोचा है सावन भी आ गया और वैसे भी ग्रीन कलर बच्चों के कमरों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ग्रीन कलर बच्चों के आँखों के लिए, चाहे किसी की भी आँखों के लिए सूदिंग रहता है। और बुध का कारक ग्रीन कलर है, जो कि बुद्धि के देवता हैं। इस वजह से हम मुझे मैं अपने बच्चों के कमरों को अक्सर ग्रीन कलर से ही वो डेकोरेट करती हूँ, चाहे वो
बेडशीट हुई, चाहे वो कर्टेन हुआ, चाहे कुछ भी। मेरी बेटी ने तो पूरी दीवार को पूरे मैप से ही भर दिया है। वो पूरी दीवार पे खाली इंडिया और वर्ल्ड का मैप, चाहे जो भी है, सिर्फ यही सब चिपका के पूरा अपना टाइम टेबल बना के चिपका दिया है। तो एक दीवार तो मेरे यहाँ सिर्फ उन्हीं इन सब चीज़ों से भरी हुई है। अब वो उनका कमरा वो जाने, बस थोड़ी बहुत मुझे आके यहाँ पे सफाई करनी रहती है। वैसे मैं ये जो कर रही हूँ पता नहीं उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं, क्योंकि स्कूल और कॉलेज के आने के बाद वो फिर अपना कमरा खुद से ही सामान इधर उधर सही करेंगे। तो मैंने सोचा लाओ मैं थोड़ा उनके कमरे का टेबल कवर चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर बच्चों के कमरे में अच्छा लगता है और ये कमरा थोड़ा छोटा है, तो लाइट कलर से डेकोरेट करो तो अच्छा लगता है। तो आज मैंने अच्छी खासी अपने घर की सफाई कर दी। वैसे तो रोज़ ही होती है, मगर जब जिस दिन बेडशीट चेंज हो जाए और थोड़ा बहुत कर्टेन और कवर चेंज हो जाए तो घर की अलग सी ही सुंदरता बढ़ जाती है। तो आज इतना सब काम हो गया है। तो सफाई के साथ साथ मैं इधर-उधर सामान, ये देखिए ये मेरी बेटी के द्वारा DIY किया हुआ कैलेंडर है, जो कि बहुत सुंदर लगता है मुझे देखने में। ये अपनी मामा की एंगेजमेंट से ही बॉक्स जो एक टूट गया था वो लेके चली आई थी, उसी पे उसने अपना एक कैलेंडर बना दिया था, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है ये। और इसमें रोज़ मैं अपना कैलेंडर से डेट भी चेंज करने में अच्छा लगता है, इस वजह से मैं आ जाती हूँ इनके कमरे में। मुझे इनका कमरा अच्छा लगता है, छोटा-सा है मगर बहुत कोज़ी सा है। तो ये रहा, सुबह के 8:30 बजे तक लगभग सारे काम ख़त्म हो गए थे और ग्वाला आ गए थे, तो मैंने उनसे पनीर मँगा ली थी, क्योंकि पनीर मैं एक साथ ही 1 किलो मँगा लेती हूँ और पानी चेंज करके अगर रोज़ चेंज कर दिया जाए तो 2-4 दिन तो आराम से चल जाती है। और ग्वाला पनीर शुद्ध देते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कढ़ाई पनीर बना दिया जाए। जब पनीर आई गई थी तो कढ़ाई पनीर बना ही लिया जाए। तो कढ़ाई पनीर मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाई थी। प्याज, टमाटर, काजू और लहसुन, अदरक को मैंने थोड़े से बटर के साथ भून लिया था। इधर मैंने कढ़ाई पनीर का स्पेशल मसाला, जो जिसके बिना तो कढ़ाई पनीर कहीं नहीं जाती, जिसमें मैंने लिया था धनिया, जीरा, सौंफ और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी लाल मिर्च। इसको मैं ड्राई रोस्ट करके और कुटनी में कूट लूँगी, और थोड़ी सी शिमला मिर्च और बड़े-बड़े स्लाइस में कटे हुए प्याज को बटर में हम थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा क्रंच, मतलब इन्हें ज़्यादा नहीं भूनेंगे ताकि इसका क्रंच बना रहे। फिर हम कढ़ाई में घी डालेंगे चाहे बटर डालेंगे। उसके बाद जो हमने काजू और प्याज का पेस्ट बना के रखा था वो डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। कढ़ाई पनीर खाने में बहुत अच्छी लगती है। वैसे रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा जो मांगने वाली सब्ज़ी होती है वो कढ़ाई पनीर होती है, मगर मेरे बच्चों को मेरे हाथ की कढ़ाई पनीर बहुत अच्छी लगती है। और उसका सीक्रेट है ये वाला मसाला, जिसे मैं कुटनी में कूट के ऐसे खड़े-खड़े ही डालती हूँ, जिससे कि ये कढ़ाई पनीर बहुत ही टेस्टी होती है। और मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक वो अच्छी तरीके से तेल ना रिलीज़ कर दे। तब तक तेल ना रिलीज़ हो तब तक मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे, क्योंकि किसी भी सब्ज़ी की सबसे ज़्यादा ख़ासियत जो होती है वो यही होता है कि उसको अच्छी तरीके से भुना जाए। और फिर हम सब्ज़ी में मसाले में डाल देंगे जो मैंने पनीर और शिमला मिर्च और प्याज रखा था। मैं पनीर ज़्यादा तल के नहीं बनाती हूँ, बस गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए उसे रख देती हूँ। उसके बाद मैं डालती हूँ अपना वो मसाला कढ़ाई पनीर वाला, जिससे कि टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर हल्के से मसाले के साथ ही सब्जियों को, पनीर को और शिमला मिर्च को मिक्स कर देंगे, जिससे कि मसाला अच्छी तरीके से पनीर के साथ वो हो जाए, भुन जाए। थोड़ी देर भुनने के बाद हम उसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी को हम हाथ से रगड़ के डालेंगे। हाथ से रगड़ के कसूरी मेथी डालने से उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारी सब्ज़ी देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही थी और हुई भी बहुत टेस्टी थी, क्योंकि पनीर बहुत ही फ्रेश था। ग्वाला, जो हमारे ग्वाला पनीर दे के जाते हैं वो बहुत ही फ्रेश रहता है, और फ्रेश पनीर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। फिर जब ये भून जाए तो उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। वैसे गुनगुना पानी डालें तो सब्ज़ी और अच्छी होती है, मगर आज लेट हो रही थी और मुझे गर्मी भी आज बहुत लग रही थी, क्योंकि आज बारिश नहीं हो रही थी तो उमस ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने सब्ज़ी में पानी डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के रख देंगे और फिर मलाई से गार्निश करके 5 मिनट के लिए ढक के पका देंगे और हमारी पनीर की सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो झटपट ये बहुत ही टेस्टी पनीर की सब्ज़ी बनी थी। तो पनीर की सब्ज़ी मैंने बना ली थी और फिर मैंने बनाई थी खीर। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय।